हेलो स्टूडेंट्स, आज के एडवांस जावा के लेक्चर में इवेंट हैंडलिंग के कंसेप्ट में हम बटन इवेंट्स को हैंडल करेंगे बाय यूजिंग एक्शन लिसनर इंटरफेस। तो चलिए ये देखते हैं बटन्स को हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने मेरा एक्लिप्स आईडी ओपन कर लिया है। तो बटन के इवेंट्स को हैंडल करने के लिए पहले तो हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी। तो मैं सोर्स पे जाके राइट क्लिक किया, मैंने यहाँ पे न्यू जाके मैंने क्लास को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे मुझे क्लास का नाम बताना है, तो सपोज़ मैं दे देती हूँ बटन डेमो। ओके, और मेन मेथड को टिक करेंगे, फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्लास बन के आ चुका है। अब हम यहाँ पे नेसेसरी इंपोर्ट्स करेंगे। इंपोर्ट java.awt.asterisk और इवेंट्स, क्लासेस और इंटरफेसेस को एक्सेस करने के लिए हमें करना पड़ता है java.awt.event पैकेज को इंपोर्ट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये जो क्लास बनाया बटन डेमो, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा एक्शन लिसनर इंटरफेस से, बिकॉज एक्शन लिसनर इंटरफेस में ही वो मेथड है जिसका यूज़ करके हम बटन के इवेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब क्लास के अंदर हम एक फ्रेम का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, फ्रेम एफ। और हमें क्या लगेगा, मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं किसी बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे किसी लेबल पे दिखना चाहिए कि आपने इस बटन को क्लिक किया है। तो उसके लिए मैं एक लेबल ले लेती हूँ यहाँ पे। तो लेबल का एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं एल, और चलिए दो बटन्स लेते हैं, बटन B1, B2। ठीक है, अब इन सबको इंस्टेंशिएट करने के लिए मैं बटन डेमो क्लास का कंस्ट्रक्टर बना लेती हूँ, बटन डेमो का कंस्ट्रक्टर। इसमें हम सारे कंपोनेंट्स को इंस्टेंशिएट करेंगे। तो पहले फ्रेम का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, न्यू फ्रेम, और चलिए यहीं पे सेट टाइटल कर देते हैं हमारे फ्रेम का, जैसे बटन इवेंट डेमो। तो ये जो बटन इवेंट डेमो स्ट्रिंग है, ये आपके फ्रेम विंडो पे एज अ टाइटल दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद फ्रेम विंडो को डिस्प्ले करने के लिए हमें सेट विजिबल मेथड यूज़ करना पड़ता है जिसकी वैल्यू हम हमेशा ट्रू रखेंगे। ठीक है, f.set साइज़ कर लेते हैं, कोई स्पेसिफिक साइज सेट कर लेते हैं, जैसे 500, 200। ओके, अब लेबल का ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना है, तो l इक्वल टू न्यू लेबल, और यहाँ पे चलिए कोई स्ट्रिंग पास कर देते हैं, जैसे शो विच बटन इज प्रेस्ड। ओके, और बटन्स के भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, B1 इक्वल टू न्यू बटन, और इसमें हम पास कर देते हैं कमांड स्ट्रिंग एज ओके। और दूसरा बटन भी क्रिएट कर लेते हैं, B2 इक्वल टू न्यू बटन, और इसमें चलिए कैंसिल पास कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब ऐसा होना चाहिए कि जब मैं बटन 1 पे क्लिक करूँगी, मतलब ओके बटन पे क्लिक करूँगी, तो आपके लेबल पे शो होना चाहिए कि आपने ओके बटन को प्रेस किया है। अदरवाइज आप लेबल पे शो करोगे कि आपने कैंसिल बटन को प्रेस किया है। तो बटन पे प्रेस करने पे बटन को क्या करना होगा, बताना होगा लिसनर इंटरफेस को कि मैंने ये एक्शन इवेंट जनरेट किया है। तो उसका नोटिफिकेशन भेजने के लिए बटन के पास एक मेथड होती है, दैट इज़ ऐड एक्शन लिसनर मेथड, जिसका यूज़ करके बटन लिसनर इंटरफेस को ये नोटिफिकेशन भेजता है कि मैंने इवेंट को जनरेट किया है, अब आपको इसे लिसन करना है और हैंडल करना है। ठीक है, तो उसे कैसे करते हैं, तो उसे करने के लिए हम यूज़ करते हैं बटन का ऑब्जेक्ट डॉट ऐड एक्शन लिसनर। और यहाँ पे आप किस क्लास का रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे पास कर रहे हैं, तो हमारे इसी क्लास का वेरिएबल पास कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे दिस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, B2 डॉट ऐड एक्शन लिसनर, यहाँ पे भी आप अपने ही क्लास का रेफरेंस वेरिएबल भेजेंगे, क्योंकि आपका ही वो क्लास है, मतलब यही वो क्लास है जो आपके बटन इवेंट्स को हैंडल कर रहा है। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन तो हो गया लिसनर इंटरफेस के साथ, अभी हमें एक्चुअल में इवेंट को हैंडल करना है। ठीक है, तो उससे पहले एक काम कर लेते हैं, फ्रेम विंडो जो होता है वो क्लोज बटन पे क्लिक करने से क्लोज नहीं होता, तो उसका जो इवेंट है वो मैं यहाँ पे जनरेट कर लेती हूँ, और अपने विंडो का सेट लेआउट भी सेट कर लेते हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि इस एग्जाम्पल के लिए आपका फ्लो लेआउट कन्वीनियंट रहेगा, तो यहाँ पे एफ डॉट सेट लेआउट में कर लेती हूँ न्यू फ्लो लेआउट। ओके, जिससे आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो एक फ्लो में दिखाई देंगे। उसके बाद फ्रेम विंडो को क्लोज करने के लिए ऐड विंडो लिसनर न्यू। अब देखिए मैं यहाँ पे विंडो एडाप्टर क्लास को यूज़ कर रही हूँ फॉर हैंडलिंग दिस इवेंट, और उसने भी मैंने यहाँ पे जो क्लास लिखा है वो एक एनोनिमस इनर क्लास है। तो एनोनिमस इनर क्लास क्या होता है इसके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इस इवेंट को हैंडल करने के लिए एक मेथड कॉल करते हैं विंडो लिसनर की, दैट इज पब्लिक वॉइड विंडो क्लोजिंग। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप विंडोज़ के इवेंट को के वीडियोस देख के या फिर उसे रेफ़र करके पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे विंडो को क्लोज़ करना है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी डिस्पोज मेथड फ्रेम की, जिसकी वजह से जब आप फ्रेम विंडो के क्लोज़ बटन पे क्लिक करेंगे तो वो क्लोज़ हो जाएगा, फ्रेम क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है, अब ये फ्रेम क्लोजिंग के लिए हमने कोड लिखा। अभी हमें कोड किसी के लिए लिखना है कि जब हम किसी बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए। तो ठीक है, उसका भी कोड हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो मैंने लिखा पब्लिक वॉइड, और देखिए अब जो ये एक्शन लिसनर इंटरफेस है इसके पास सिर्फ एक मेथड है टू हैंडल द इवेंट्स ऑफ योर बटन, और वो है एक्शन परफॉर्म्ड मेथड। तो हमें कौन सी मेथड को ओवरराइड करना है अभी, एक्शन परफॉर्म मेथड, जिसके अंडर आपको वो कोड लिखना है जो आप परफॉर्म करना चाहते हो आफ्टर क्लिकिंग ऑन योर पर्टिकुलर बटन। और ये जो मेथड होता है ये एक्शन इवेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को एज अ आर्गुमेंट लेता है। ठीक है, नाउ अब जब मैं किसी बटन पे क्लिक करूँगी तो इस मेथड को पता होना चाहिए कि मैंने पर्टिकुलरली किस बटन पे क्लिक किया है। तो उससे जानने के लिए कि एक्शन परफॉर्म मेथड में बटन कौन से बटन पे क्लिक किया है, हमारे पास एक्शन इवेंट की दो मेथड्स अवेलेबल हैं। पहली है गेट एक्शन कमांड। ठीक है, कौन सी मेथड है, गेट एक्शन कमांड, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा बटन प्रेस हुआ है। तो गेट एक्शन कमांड क्या रिटर्न करती है, तो ये मेथड रिटर्न करती है वो लेबल जो आपके बटन पे दिख रहा है। मतलब ये जो बटन है हमारा B1, उस पर जो ओके दिख रहा है ये टेक्स्ट को ये मेथड गेट करेगी। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि ओके वाला बटन प्रेस हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी इसे यूज़ कैसे करना है, तो हम यहाँ पे एक कंडीशन बोलेंगे कि अगर ई डॉट गेट एक्शन कमांड इज एग्जैक्टली इक्वल टू ओके, तो ओके का बटन प्रेस हुआ है। ठीक है, तो इफ में हम लिख देंगे एल डॉट सेट टेक्स्ट। लेबल की सेट टेक्स्ट मेथड लेबल पे कोई स्ट्रिंग सेट करने के लिए यूज़ होता है। तो हम लेबल पे एक स्ट्रिंग सेट करने वाले हैं, दैट इज यू प्रेस्ड ओके बटन। ठीक है, चलिए इसे रन करके देखते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है। अच्छा, तो उससे पहले हमें यहाँ पे अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी ये रन होगा। तो हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं न्यू बटन डेमो। ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम। तो मैंने यहाँ पे रन पे क्लिक किया और देखिए यहाँ पे एक विंडो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें कोई कंपोनेंट दिखाई नहीं दे रहे। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे आप अपने कंपोनेंट्स को ऐड ही नहीं किया, तो पहले उन्हें ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे ऐड कर देते हैं, एफ डॉट ऐड एल, एफ डॉट ऐड B1, एफ डॉट ऐड B2। ठीक है, फिर से रन करके देखते हैं। ओके, तो अभी यहाँ हमारे विंडो पे लेबल दिख रहा है जिसपे दिख रहा है आपको टेक्स्ट शो विच बटन इज प्रेस्ड। ओके का बटन दिख रहा है और कैंसिल का बटन दिख रहा है। तो अभी क्या होना चाहिए, मैंने ओके के लिए कोड लिखा है, तो मैं जब ओके पे प्रेस करूँगी, क्लिक करूँगी, तो यहाँ पे दिखना चाहिए यू प्रेस्ड ओके बटन। तो चलिए करके देखते हैं। तो ये मैंने ओके पे क्लिक किया और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे यू प्रेस्ड ओके बटन ऐसा लेबल सेट हो रहा है। कैंसिल पे भी क्लिक करके देखते हैं, लेकिन कैंसिल पे क्लिक करने के बाद कुछ नहीं हो रहा है।
क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने कैंसिल के लिए कोई कोड लिखा ही नहीं है अभी तक। ठीक है, तो चलिए वो कोड भी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, गेट एक्शन कमांड की हेल्प से ओके है क्या आपका एक्शन कमांड वो चेक किया। तो अगर वो ओके है तो आप ये स्टेटमेंट प्रिंट करोगे। अगर वो ओके नहीं है तो हम क्या करेंगे, एल्स वाले ब्लॉक में लिखेंगे, यही कॉपी कर लेते हैं, एल डॉट सेट टेक्स्ट। यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया और हम बोलेंगे यू प्रेस्ड कैंसिल बटन। प्रोग्राम को सेव किया मैंने, फिर से रन कर रही हूँ। तो यहाँ पे रन हो गया हमारा प्रोग्राम। अभी देखते हैं ओके पे क्लिक करने पर क्या दिखता है, यू प्रेस्ड ओके बटन। और जब मैं कैंसिल पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे दिखेगा यू प्रेस्ड कैंसिल बटन। ठीक है, तो ये तो एक मेथड हो गया। और भी एक फंक्शन या फिर मेथड हमारे एक्शन इवेंट क्लास में मौजूद है, जो है गेट सोर्स। तो आप गेट एक्शन कमांड मेथड की जगह पे वो मेथड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वो यूज़ करके भी दिखा देती हूँ। तो अगर आप गेट सोर्स मेथड को यहाँ पे यूज़ करोगे तो ये जो गेट सोर्स मेथड होता है वो रिटर्न करता है आपके कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे इस केस में इस बटन का ऑब्जेक्ट वहाँ पे रिटर्न होगा। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या गेट सोर्स मेथड ने बटन 1 को रिटर्न किया है, मतलब बटन 1 के ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया है। अगर उसने बटन 1 के ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया है तो हम प्रिंट करेंगे यू प्रेस्ड ओके बटन, या फिर हम प्रेस करेंगे यू प्रेस्ड, हम डिस्प्ले करेंगे यू प्रेस्ड कैंसिल बटन। ठीक है, तो दोनों जो मेथड्स हैं वो वर्क सेम ही करती है, सिर्फ जो गेट एक्शन कमांड मेथड है वो आपके कंपोनेंट का जो टेक्स्ट होगा, जो लेबल होगा उस पर सेट किया होगा वो रिटर्न करेगा, और गेट सोर्स मेथड आपके कंपोनेंट के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से आप बटन्स के इवेंट्स को हैंडल कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्शन लिसनर इंटरफेस, जिसमें आप कंपोनेंट ने इवेंट जनरेट किया है इसका नोटिफिकेशन लिसनर इंटरफेस को देने के लिए यूज़ करेंगे ऐड एक्शन लिसनर मेथड, जिसमें आप करंट क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करेंगे। उसके बाद इवेंट को हैंडल करने के लिए आप एक्शन लिसनर इंटरफेस की पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म मेथड को यूज़ करेंगे, इसे डिफाइन करेंगे, ओवरराइड करेंगे, और इसमें हम पास करते हैं एक्शन इवेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। तो इस एक्शन इवेंट क्लास में दो मेथड्स अवेलेबल है, फॉर हैंडलिंग द इवेंट, फॉर चेकिंग विच बटन इज प्रेस्ड। तो आप गेट सोर्स मेथड को कॉल कर सकते हैं या फिर गेट एक्शन कमांड मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि बटन के इवेंट्स को किस तरीके से हैंडल करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और कंपोनेंट का यूज़ करके एक्शन इवेंट को कैसे यूज़ करना है, एक्शन लिसनर इंटरफेस को कैसे यूज़ करना है, वो पढ़ेंगे। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।